नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की शिक्षा तंत्र में बड़े बदलाव करने जा रही है और जिन प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में 50 से कम स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, उनको बंद करने के लिए एक प्लान पर काम कर रही है, जिसका नाम है यूपी स्कूल मर्जर प्लान। ये प्लान क्यों बनाया गया है, इसका एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा और इसके पीछे का विज़न क्या है और क्यों सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। और मामला अब इतना बढ़ गया है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। चलिए डिटेल में समझते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पे। स्टार्टिंग से समझते हैं ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि प्राइमरी स्कूल्स में छात्रों की संख्या कम होने की स्थिति में स्कूल की पेयरिंग की जाएगी। यानी उन स्कूल को बंद करके बच्चों को पास के उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां छात्रों की संख्या अधिक है। सरकार का इसके पीछे तर्क था कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराया जा पाएगा। देखो, इस प्लान में साफ-साफ कहा गया है कि जिन स्कूल में 50 से कम स्टूडेंट्स हैं, उनको नियर बाय बड़े स्कूल के साथ मर्ज किया जाएगा। ऑफिशियल डेटा की अगर बात करें, तो डेटा के अकॉर्डिंग यूपी में 1.5 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं और इनमें से ऑलमोस्ट 29,000 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें 50 या इससे भी कम स्टूडेंट्स हैं। इन स्कूल में सिर्फ 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं या कई स्कूल में तो ऐसा भी देखा गया है जिनमें ज़ीरो एनरोलमेंट है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर का कॉस्ट सेम आ रहा है। इससे रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यूपी सरकार इस प्लान को लेकर आई है। देखो, इस प्लान को लेकर यूपी गवर्नमेंट का विजन क्लियर है। इंस्टेड ऑफ रनिंग मल्टीपल अंडर यूटिलाइज्ड स्कूल, बेटर है कि स्ट्रैटेजिकली स्कूल को पेयर किया जाए ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज हो सके और स्टूडेंट्स को बेटर फैसिलिटीज मिल सकें। चलो अब देखते हैं कि ये मर्जर प्लान एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा। देखो, गवर्नमेंट ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट किया है। जैसे डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको कंसीडर किया गया है। केवल उन्हीं स्कूलों को मर्ज या पेयरिंग करने में प्रायोरिटी दी जाएगी जो स्कूल एक दूसरे से 1 से 2 किलोमीटर की रेडियस में हैं, ताकि बच्चे आसानी से आ जा सकें। दूसरा जो फैक्टर है वो है एनरोलमेंट एनालिसिस, यानी जिन भी स्कूल्स में 50 से कम स्टूडेंट हैं, केवल उन्हीं स्कूल्स को प्राइमरीली मर्ज किया जाएगा। तीसरा फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट का है, यानी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल को मेन कैंपस बनाया जाएगा और कम बच्चों वाले स्कूल को जिसको बंद किया जा रहा है, उन्हें बाल वाटिका में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इस मर्जर प्लान के फायदे क्या हैं? क्या इससे कुछ फायदे मिल पाएंगे यूपी के बच्चों को? देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट है एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूव होगी। जब छोटे स्कूल मर्ज होंगे तो स्टूडेंट्स को बड़े कैंपसेस में बेटर फैसिलिटीज मिल पाएगी, जिससे जैसे स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरीज और स्पोर्ट फैसिलिटीज। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है टीचर का प्यूपिल टीचर रेशो भी इम्प्रूव होगा। अभी कई छोटे स्कूल्स में एक या दो ही टीचर्स होते हैं जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन मर्जिंग के बाद टीचर्स के पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीच करने का चांस होगा और स्टूडेंट्स को भी स्पेशलाइज अटेंशन मिल पाएगा। हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेशल टीचर होगा वहाँ। और तीसरा जो इसका ये बेनिफिट है वो है ये प्लान जो है रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करेगा। मतलब छोटे स्कूल्स में अक्सर फैसिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं, लेकिन जब बड़े स्कूल्स होंगे तो जो कम रिसोर्सेज होंगे वो कंसोलिडेट हो पाएंगे और हर स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकेगी। प्लस स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ के मौके भी बढ़ेंगे, जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी हैं। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। इस प्लान को लेकर भी काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म मिल रहा है। अपोजिशन लीडर्स जैसे प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने इस प्लान को राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि ये मर्जर रूरल एरियाज़ के बच्चों, स्पेशली दलित, ट्राइबल और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए एजुकेशन एक्सेस को मुश्किल करेगा। और कई सारे टीचर्स एसोसिएशंस भी इसके खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि मर्जिंग से ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ सकते हैं, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि नए स्कूल्स दूर हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कानपुर में पहले एक मर्जर के बाद ही बच्चे, स्पेशली गर्ल्स, स्कूल छोड़ चुके हैं, क्योंकि नए स्कूल्स का डिस्टेंस और ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर इशू रहा है इस सब को लेके।
क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि इससे जो राज्य में 2 लाख से ज़्यादा टीचिंग पोजीशन ख़त्म हो सकती है और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए एक बड़ा झटका लग सकता है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये प्लान प्रैक्टिकल है या इसके इम्प्लीमेंटेशन में और ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये पायलट टेस्टिंग इस प्लान की ऑलरेडी सक्सेसफुल रही है और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पहले ही 2 प्राइमरी स्कूल्स को मर्ज किया जा चुका है। पहले दोनों स्कूल्स में टोटल 25 स्टूडेंट्स थे। अब कंबाइन करने के बाद स्कूल में जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो 45 हो चुकी है और फैसिलिटीज़ भी मच बेटर हुई है। इससे टीचर का मोराले भी इम्प्रूव हुआ है। और अगर स्टूडेंट्स के फीडबैक की बात करें तो मर्जिंग के बाद स्कूल के स्टूडेंट्स का कहना है कि अब उन्हें बेटर फ्रेंड्स सर्किल मिल पा रहा है और कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करने का चांस भी मिला है और ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव हुआ है। देखो यार, मेरा ये मानना है कि इनिशियली कोई भी चेंज हो हमेशा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स पे फोकस करें तो ये इनिशिएटिव यूपी के एजुकेशन सेक्टर को सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और यहाँ गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है, बेटर एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। दोस्तों, आप इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने व्यू शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। जय हिंद।